नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत की एक कथा सुनाएंगे। बड़ी अच्छी कथा है, एक भक्त की कहानी है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। साथियों, कालांतर में एक भक्त हुए हैं कील्हदेव जी। कील्हदेव जी जो कि पयहारी श्री कृष्णदास जी के परम शिष्य थे और पयहारी जी के स्वर्ग लोग जाने के बाद कील्हदेव जी ही उनके पद का जो है देखभाल किया करते थे। कील्हदेव जी सभी प्राणियों को प्रणाम करते थे और सब में अपने इष्ट को देखते थे। एक बार की बात है, कील्हदेव जी जो है मथुरापुरी आए हुए थे और उन्होंने मथुरापुरी आने के बाद यमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद एक जगह बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जब ध्यानस्थ हो गए, उसी समय दिल्ली का बादशाह उधर से जा रहा था और उसके सैनिक चारों तरफ शोर मचाने लगे कि रास्ता साफ करो, जो है हमारे राजा महाराजा आ रहे हैं, हमारे पास दिल्ली के बादशाह आ रहे हैं। और सब चारों तरफ जो भी सुना, रास्ता साफ हो गया, रास्ते में कोई नहीं रहा। लेकिन कील्हदेव जी महाराज जो है वहाँ बैठे थे, तो वो रास्ते में बैठे ही रह गए, वो उठे नहीं। वहाँ जाकर सिपाहियों ने उनको बहुत डांटा धमकाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अपनी आंख नहीं खोली। तब सिपाही जाके उनके जो राजा थे, राजा से बताया कि राजा साहब, ये रास्ते में एक कोई हिंदू संत बैठा हुआ है और वो जो है हिल नहीं रहा है, जगह से रास्ता नहीं दे रहा है। बादशाह गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर कहा, ठीक है, जाओ उसके सर में कीले ठोक दो अगर नहीं उठ रहा है तो। सिपाही आज्ञा का आदेश पालन करने के लिए चल पड़े और गए कील लेकर, और संत कील्हदेव जी महाराज जो ध्यानस्थ बैठे हुए थे, उनके सर में वो कीले ठोकने लगे। भगवान की ऐसी कृपा कि जितने कील ठोकते तो सर में पानी की तरह पूरा गल जाती थी कील। उनको तो लगता था कि हम कील ठोक रहे हैं, लेकिन वो कील गल के पानी हो जाती थी और कील्हदेव जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो ध्यानस्थ के ध्यानस्थ बैठे रह गए। तब सिपाहियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और जाके संदेश तुरंत महाराज को सुनाया, अपने राजा को, कि राजा साहब, हम उसके सिर में जो भी कील ठोक रहे हैं वो पता नहीं कैसे पानी की जैसा गल जा रहा है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब राजा ने सोचा कि हो न हो, हमने किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया है, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। तुरंत अपनी जो उसकी सवारी थी, उधर से उतरा और जाके सीधे कील्हदेव जी की महाराज के चरणों में गिर गया, लगा क्षमा याचना करने। लेकिन कील्हदेव महाराज संत थे। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो राजा अपने किए का पश्चाताप कर रहा था। कील्हदेव जी महाराज कुछ बोले नहीं और उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। तो साथियों, कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।